जय श्री हरि विष्णु भक्तों। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और उन्हीं में से एक है वरुथनी एकादशी। यह पावन व्रत जीवन के दुख दोष को दूर कर सौभाग्य, सुरक्षा और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करता है। जो श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। आइए जानते हैं इस वर्ष वरुथनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा समय और पारण का सही समय, ताकि हम इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सके। 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त प्रातः 6:05 से 8:45 तक रहेगा और व्रत का पारण 14 अप्रैल दिन मंगलवार को 6:54 से 8:31 तक रहेगा। सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है, आप इसमें पारण कर सकते हैं। पूजन विधि: प्रातः स्नान करके सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र और पीले फूल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखकर भक्ति और संयम बनाए रखें। इस दिन चावल और अनाज का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। दान, पुण्य और भगवान का स्मरण विशेष फलदायी होता है। नियम से किया गया व्रत पापों को नष्ट कर सौभाग्य बढ़ाता है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास किस प्रकार किया जाए और इसको किस नाम से पुकारा जाए तथा यह कौन सा फल प्रदान करती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। देवकी नंदन ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी को वरुथनी नाम से पुकारते हैं। यह सौभाग्य प्रदान करती है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से प्राणी के सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और अंत में महासुख पाता है। दुखी स्त्री को भी इस उपवास से पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। महाराज मानधाता और धुंधुमार भी इसी उपवास के प्रभाव से अंत में स्वर्ग लोक को गए थे। 10,000 वर्ष की तपस्या करने से और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वही इस एक अकेली वरुथनी एकादशी व्रत को करने से मिल जाता है। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक दोनों में ही अंत सुख मिलते हैं और ऐसे प्राणी मरणोपरांत विष्णु धाम को जाते हैं। हे राजन, इसके प्रभाव से दोनों लोकों में सुख और मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान से अश्वदान तथा अश्वदान से भूमि दान ज्यादा बेहतर है, परंतु दोनों दानों से अधिक उत्तम तिल दान है। इससे श्रेष्ठ अन्न दान है और कोई भी दान विश्व में इसके बराबर नहीं होता। यह अन्नदान मनुष्य, देव तथा पितृ सबको तृप्त कर देता है। शास्त्र अनुसार अन्नदान के बराबर केवल कन्यादान ही होता है, परंतु यह उपवास दोनों के बराबर फल देने वाला होता है। लोभवश कन्या का धन हर लेने वाले नरकगामी होते हैं और वह अंत काल तक पेड़ पर रहते हैं। यह अगले जन्म में बिलवा के रूप में पैदा होते हैं। प्रेम पूर्वक यह यज्ञ विधि से कन्यादान करने वालों के पुण्य का बखान तो स्वयं चित्रगुप्त की शक्ति से भी बाहर है। इस उपवास को करने वाले प्राणी कन्यादान के तुल्य ही फल पाते हैं। वरुथनी एकादशी उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन, चना या प्याज का सेवन, मसूर की दाल, पराया अन्न, शाक, शहद, दोबारा भोजन लेना तथा पत्नी तथा अन्य स्त्री से सहवास करना तथा मांस खाना। उपवास वाले दिन न तो जुआ खेले और ना ही सोएं। उस दिन पान खाना, पर निंदा या चुगली करना, दातुन करना, तेल तथा अन्न लेना, पापी व्यक्तियों से बोलना वर्जित है। हे राजन, जो भी प्राणी, स्त्री अथवा पुरुष इस ढंग से वरुथनी एकादशी उपवास पूरा करता है वह मरणोपरांत स्वर्ग लोक को जाता है। यमराज से भय खाने वाले भी इस एकादशी उपवास को नियमानुसार तथा विधि विधान से पूरा करें। इसके महत्व के पठन से भी 1000 गोदान करने से प्राप्त पुण्य के बराबर फल मिलता है। गंगा स्नान के पुण्य से भी इसका पुण्य अधिक होता है।
भक्तों, इस प्रकार वरुथनी एकादशी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति हमारे जीवन के सभी दुख दोषों को दूर कर सकती है और हमें सुख शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस एकादशी की कथा से भी एक कथा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। वह है द्वादशी की कथा, जिसका महत्व कई गुना अधिक बताया गया है। इसीलिए हम उस पावन द्वादशी की कथा को अपने अगले वीडियो में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि उसे जरूर सुनें और उसका लाभ प्राप्त करें। यदि आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रखा है तो भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि यह पावन संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक एक सहयोग हमें धर्म और भक्ति का यह प्रकाश फैलाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।